भिलाई 3 की रहने वाली मुस्कान तिवारी के साथ उस रात को क्या हुआ था? आखिर वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मुस्कान तिवारी की जान चली गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। शाम 10:30 बजे घर से निकली, परसों बोल के गई हूँ पार्टी में जा रहा हूँ, बर्थडे किसी का है। उसका बाद कोई पता नहीं। सुबह 10:30 बजे हमको पता चला, 11:15 बजे मर गई। जब हमको बॉडी दिखाया तो जब हमने बॉडी देखा तो बॉडी पे जो वस्त्र है वो इसके नहीं है, क्योंकि ये घर से जब निकली थी ये नीले कलर के सूट पहन के निकली थी और वहाँ पर इसको पैंट और टी शर्ट में दिखाया गया और कुछ कुछ वस्त्र शरीर पे नहीं भी है, तो वस्त्र शरीर पे नहीं थे। तो उस हिसाब से हमको पूरा शक और मतलब हमको पूरा ये श्योर है कि इसका हत्या किया गया। अभी क्या करती थी मुस्कान? मुस्कान पूनम टाकीज में काम करती थी। टाकीज है ना मुक्ता, उसमें काम करती थी। मुक्ता टाकीज में उसी से सबका घर का खर्ची चलता था। पूरे परिवार को पालने वाली मुस्कान थी। कोई नहीं था। कौन कौन रहते हो आप लोग परिवार में? परिवार में एक हम है, एक बीवी है, अभी एक वो थी। भिलाई 3 की रहने वाली मुस्कान तिवारी के साथ उस रात को क्या हुआ था? आखिर वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मुस्कान तिवारी की जान चली गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। मुस्कान तिवारी आखिर क्यों रायपुर क्लब से आने के बाद मनगटा रिसोर्ट गई? वो कौन युवक था जो रात 10 बजे उसे रिसीव करने के लिए पहुंचा हुआ था? वो कौन से दोस्त थे जो लोग अपने साथ उसे रिसोर्ट लेकर गए थे? विस्लिंग वुड मनगटा राजनांदगांव दुर्ग भिलाई के बीच में स्थित है और फिलहाल कान्हा किसली को टक्कर देने की स्थिति में है, लेकिन जो लगातार घटनाएं हो रही है उससे कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर इस सवाल को लेकर पुलिस जांच कर रही है कि वो कौन कौन से एंगल हो सकते हैं। क्या सुसाइड की है, कि उसके साथ कोई घटना घटी है, या फिर मर्डर? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है मुस्कान तिवारी के मामले में। सुमनी पुलिस, राजनांदगांव पुलिस इस मामले को लेकर बेहद संजीदगी के साथ में जांच में लगी हुई है। सवाल एक और बड़ा है, जिन दोस्तों के साथ मुस्कान तिवारी रिसोर्ट गई थी, वो दोस्त सुबह होने से पहले वहां से भाग कैसे गए? क्यों भाग खड़े हो गए? रायपुर के कुछ दोस्त थे और कुछ भिलाई के दोस्त थे। उन दोस्तों के नाम क्या है? वो दोस्त कौन कौन थे? इन सब की पहचान की जा रही है और उनके दोस्तों से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। जहां तक पूछताछ कंप्लीट हो गई होगी, परिवार वाले तो जानकारी दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके दोस्तों से भी पूछा जाएगा। उनके दोस्तों ने जो पुलिस में बयान दिया है, वो खाना खा रहे थे लेकिन मुस्कान वॉशरूम से लौटी नहीं है। इसके अलावा घर वालों ने आज इस विषय को लेकर खुलकर पूरी बात बताई है। हमारे सहयोगी गौरव यादव घर गए और उनके परिवार वालों से बातचीत की। परिवार वाले खुद इन सारे विषयों को लेकर बात करना चाह रहे थे, क्योंकि मामले की जांच हो और मुस्कान को न्याय मिले। मुस्कान तिवारी के प्रकरण में घर वालों ने क्या जानकारी दी है, इस पूरे एपिसोड को लेकर हमारे सहयोगी गौरव यादव ने बातचीत की है। आप सुनिए गौरव यादव ने उनके परिवार वालों से क्या कुछ बातचीत की है। भिलाई टाइम्स की जो टीम है मुस्कान के घर पर मौजूद है और उनके पिताजी हमारे बीच में मौजूद है। क्या कुछ पूरी घटना की जानकारी इनको लगी है, मुस्कान घर पर क्या बोलकर घर से निकली हुई थी, पूरी जानकारी लेने का प्रयास हम इनके पिताजी से करने वाले हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? नागेंद्र तिवारी। क्या कुछ घटना की जानकारी आपको लगी और मुस्कान कब घर से निकली थी? मुस्कान 10:30 बजे घर से निकली, परसों बोल के गई हूँ पार्टी में जा रहा हूँ, बर्थडे किसी का है। उसका बाद कोई पता नहीं। सुबह 10:30 बजे हमको पता चला, 11:15 बजे मर गई। बस। मतलब कल आप लोगों को 11 बजे पता चला? हाँ, 11 बजे सबको पता चला जो मुस्कान फलाना जगह मर गई। तो परसों वो 10:30 बजे के आसपास घर से निकली, वो बोल कर गई कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ। तो कोई लेने के लिए आया था? कोई लेने के लिए आया था, लेकिन हम लोग देखे उखे नहीं उसको। हमारा तबीयत खराब था, हम घर में थे। कोई आया था, वो छोटी सी बच्ची ले गई पहुंचाने को, तो वो उसका वो इतना ज्ञान नहीं था, वो छोड़ के चली है। तो कितने लोग आए थे उसको लेने के लिए, कुछ जानकारी? ये कोई जानकारी नहीं है कितने लोग थे उसमें। कोई भी जानकारी नहीं है कि लड़का आया था कि लड़की आई थी, ऐसा कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं था, लेकिन बुला के ले गए लोग 10:30 बजे। वो मना भी हम किए जब मत जा, बोली पार्टी में जा रहे हो। जाती थी तो तुरंत चले आती थी, 1 घंटे 2 घंटा में कभी पार्टी उटी में जाती थी, लेकिन वो गई फिर दोबारा वो तो आई नहीं। तो 11 बजे आप लोगों को क्या जानकारी लगी? 11 बजे जानकारी, एक लड़का फोन किया था
कौन लड़का है वो? वो लड़का का नंबर है हमारे पास। वो लड़का फोन किया तो वो बोला जी मुस्कान का दोस्त बोल रहा हूँ, मैं राजनांदगांव से, तबीयत उसका खराब है, आप चिंता लोग मत कीजिए, मैं कुछ देर के अंदर फिर फोन करूंगा, बता दूंगा ठीक है कि नहीं। उसके बाद वो नंबर हम लेके वहाँ भेजे, एक दामाद मांगा तो वो लड़का का नंबर है हमारे पास। तो वो पता चला आधा घंटा के बाद ये भैया गए, ये 11 बजे वो खत्म हो गई। लड़की खत्म हो गई थी। 11 बजे हमको खबर मिला लड़की खत्म हो गई। फिर जो आपके दामाद है वो जाकर वहां पर क्या कुछ हाँ, पता वो चला? जाके ले आए तो वो आएंगे तो वही बताएंगे। कहे हमको पूरा वहाँ के विषय में हम गए नहीं थे, हम तो घर ही में पटाए हुए थे, हालत सुन के हालत खराब हो गया मेरा। अब वो आएंगे, आ रहे हैं तो वो सब बताएंगे। तो अभी क्या करती थी मुस्कान? मुस्कान पूनम टाकीज में काम करती थी। ये टाकीज है ना वो मुक्ता, उसमें काम करती थी, मुक्ता टाकीज में, उसी से सबका घर का खर्च ही चलता था। मतलब पूरे परिवार को पालने वाली मुस्कान कोई थी। है, बाकी कोई नहीं। कौन कौन रहते हो आप लोग परिवार में? परिवार में एक हम है, एक बीवी है, अभी एक वो थी। पूरे परिवार का लालन पालन करने वाली सब सिर्फ वही थी, मुस्कान थी। दूसरा कोई नहीं था। कमाती थी तो वही सब, सबको आलन पालन, कपड़ा लत्ता, खाना पीना सब उसी के हाथ में था। अब वो चली गई है, कोई सहारा नहीं है हमारा। तो क्या कुछ जानकारी आप लोगों को उन लोग दिए हैं कि मौत कैसे हुई? क्या कुछ जानकारी आप लोग? कोई जानकारी नहीं, वो सब जानकारी आएगा, दामाद तो वही वहाँ गया था वही बताएगा, बाकी हमको कुछ जानकारी नहीं, तो क्या बात। अभी आप लोग प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? ये ले क्या, अब इंसाफ चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग कहाँ जाए, न रहने का घर है, न दुआर है, न कोई हमारा सहारा है। कहाँ जाओ हम लोग? प्रशासन से ही चाह रहा हूँ जो कहाँ जाओ, रहने के तो कोई जगह चाहिए। और क्या चाहिए हम लोग को? रोटी खाकर तो सबको जीना है, रहने का तो सहारा चाहिए कुछ। सब सहारा उसी का था, वो भी छीना गया। अब यही चाहिए, और इसके बाद क्या चाहिए बाबू? तुम तो खुद समझदार हो, अब जानने वाले हो, तुमसे हम क्या बात करेंगे। परिवार में काफी शोक का माहौल और न्याय की गुहार जो है परिवार वाले लगा रहे हैं। फिलहाल इनके जो दामाद है वो आएंगे तो पूरी जानकारी उनसे भी लेने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरी घटना की जानकारी उनको लगी। तो आपने सुना कि मुस्कान के पिताजी ने क्या कुछ बताया। फिलहाल उनके जीजा जी हमारे बीच में मौजूद है, जो पूरा पोस्टमार्टम जब हुआ मुस्कान का वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ पूरी घटना की जानकारी इनको लगी है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ पूरी घटना की जानकारी लगी थी भैया, और कब मुस्कान घर से निकली हुई थी? मुस्कान घर से निकली थी 17 तारीख रात को 10 बजे। किसी सहेली का कंटिन्यू कॉल आ रहा था, तो पहले ये एक बार मना करी है कि मैं नहीं जाऊंगी, सुबह ड्यूटी है, फिर भी इसको ज़बरदस्ती करके फ़ोन में बुलाया गया तो ये गई। जाने के बाद में ये इसने यही बोल के गया कि मेरे कोई फ्रेंड का बर्थडे है और मैं अभी रात को 11-12 बजे तक आ जाऊंगी। उसके बाद में हमने इसलिए रात में इसको खोजने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि इसकी मम्मी और दीदी जो थी वो मेरे घर पे आ गए थे सोने के लिए, इसलिए इसके घर पे और कोई था नहीं। और पापा जो थे वो बुजुर्ग है, मेडिसिन खाते हैं, वो सो गए, तो इसलिए किसी को पता नहीं चल पाया कि ये रात में नहीं आई करके। सुबह जब हुआ तो हम लोग जब तक उसको फ़ोन करने का कोशिश की तो 10 बजे तक का ऑलरेडी पुलिस हमको फ़ोन करी थी कि इसका एक्सीडेंट हो गया, आप लोग आ जाइए। तो हमने पूछा कहाँ एक्सीडेंट हुआ, तो उसने बोला कि मनगट्टा में। तो मैं बोला कि इसके साथ का जो होगा वो कहाँ है? तो बोले नहीं वैसा नहीं है, एक्सीडेंट मतलब बॉडी रिकवरी हुआ। तो मैंने पूछा कहाँ से? तो वो बोले कि मनगट्टा रिसोर्ट पे। तो मैं बोला ठीक है करके हमने वहाँ गया, फिर हमको पुलिस बयान वगैरह जो भी हमसे लिया, पंचनामा किया। उसके बाद में वो जब हमको बॉडी दिखाया, तो जब हमने बॉडी देखा तो बॉडी पे जो वस्त्र है वो इसके नहीं है, क्योंकि ये घर से जब निकली थी ये नीले कलर के सूट पहन के निकली थी और वहाँ पर इसको पैंट और टी शर्ट में दिखाया गया और कुछ कुछ वस्त्र शरीर पे नहीं भी है, तो वस्त्र शरीर पे नहीं थे। तो उस हिसाब से हमको पूरा शक और मतलब हमको पूरा ये श्योर है कि इसका हत्या किया गया, क्योंकि गले पे नीला निशान पड़ा हुआ है गले पे, बाकी पूरे शरीर पे खून के थप्पे हैं। और पुलिस से जब हमने पूछा तो पुलिस बोल रही है कि बाथरूम में फिसल के गिरी है। और जो इसके साथ में लड़की थी, जब उससे मैंने पूछा तो उसने बोली कि अंकल ये बाथरूम में फिसल के गिरी थी और इसके सर पे चोट लगा था, तो हम इसको हॉस्पिटल लेके आए, उसके सर पे टाका लगा है, उसके बाद इसका जान चला गया। जब हम लेके आ रहे थे तब तक इसका हार्ट बीट चल रहा था और सांसें चल रही थी। लेकिन जब हमने वहाँ पर जब पुलिस हमको बोले आप बॉडी देख लीजिए ऐसा करके, जब हमने पूरे सर में पुलिस के सामने देखा तो सर पे किसी प्रकार का कोई चोट नहीं है, कोई टाका नहीं है, ना कोई ब्लडिंग था।
उस चीज़ को मैंने पुलिस को बोला भी कि सर ये लड़की ऐसा मेरे को बोली है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, पुलिस ने उस चीज़ को लिखा है कि चोट के निशान नहीं है सर पे, ऐसा कुछ नहीं है करके। बाकी वही है कि जो जो भी हत्यारे हैं, एक बार हमको उन हत्यारों को दिखाया जाए कि ये लोगों ने अगर इसका हत्या किए हैं, या एक निष्पक्ष जांच के हिसाब से हमको बताया जाए कि एक्चुअल मृत्यु कैसे हुआ। तो जो लड़के लोग यहाँ से ले गए 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो पहुंचे, तो उन लोगों की जानकारी आप लोगों की, वो कौन है या कभी घर आए हैं आपके? नहीं, वो जो भी लड़के हैं उन लोगों को हमने कभी नहीं देखा है। वो लड़की को? उस लड़की को भी हम लोग कभी नहीं देखे, ना कभी घर आई है, ना हमने कभी या देखा है। कभी मुस्कान उन लोगों के बारे में जिक्र की होगी कि मेरी ये फ्रेंड है उसके साथ जा रही है, या घर में कुछ बोली होगी? नहीं, वैसा तो नहीं है, लेकिन ये लोग एक शूट करते थे, मतलब कपड़े का, ज्वेलरी का। तो इनका कोई 3-4 लड़कियों का ग्रुप था, तो उस ग्रुप में से वो लड़की है, लेकिन उसके बारे में कभी घर में जिक्र, मतलब कोई बातचीत नहीं हुआ, लेकिन ग्रुप में वो लड़की है। ये 3-4 एडवर्टाइजमेंट का काम करते थे? एडवर्टाइजमेंट का भी काम करते थे। और ये जो मुस्कान है, ये मुक्ता टॉकीज में मैनेजर है। कौन कौन है परिवार में? परिवार में साथ में उसकी मम्मी पापा, उसके दीदी जीजा और उसके 2 मतलब बच्चे। दीदी तो मॉडलिंग का भी काम करती थी क्या मुस्कान? नहीं, मॉडलिंग का नहीं था, बस एडवर्टाइजमेंट का था, और बाकी अपना जॉब करती थी मुक्ता टॉकीज में। मॉडलिंग का नहीं है। तो अभी क्या लग रहा है, किस संदेह के आधार पर आप देख रहे हैं, क्या उसकी हत्या की गई है? अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं होगा। आया नहीं है, और आएगा तो भी मतलब बताएंगे, ठीक है पुलिस, लेकिन हमको शक पूरा हत्या का ही है। हत्या का शक है? हत्या ही किया गया है, क्योंकि उसके गले पे जिस प्रकार से निशान दिख रहा है, तो हमको शक है कि हत्या किया गया। थाना गए हुए तो कितने लोगों को पुलिस बैठा कर रखी हुई थी? कितनी लड़की थे, कितने लड़के थे? हमने 3 लड़का और 1 लड़की को बस देखे हैं। मतलब 4 लोगों को? 4 लोगों को हमने देखा है कि बैठा के रखे थे, और बताए हैं कि ये लोग लेके आए थे, हमने इन लोगों को पकड़ के रखे हैं ऐसा करके। तो और भी जो बातचीत किया तो पुलिस वाले ने बताया कि और भी लोग शामिल है करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले हम विवेचना कर रहे हैं, और पीएम रिपोर्ट आने के बाद आपको स्पष्ट हम बताएंगे कि कैसे, मतलब कैसे इसका मृत्यु हुआ ऐसा करके। क्योंकि कई लोगों का बोलना था कि 3 लड़के रायपुर के थे, 3 लड़के राजनांदगांव के थे और 1 लड़की थी, और मुस्कान करके 8 लोग कुल थे। ये जो था, ये मतलब कल भी वैसे ही बोला जा रहा था कि लड़कियां जो है, जैसे कल कुछ और भी लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि लड़कियां 3 थी, और लड़के जो थे वो रिसोर्ट का एक और अन्य था, और जिसकी बर्थडे थी वो लड़का प्लस 4 नांदगांव के, ऐसा करके। तो लगभग मुस्कान के साथ वही 8-9 लोग ही थे, लेकिन हमको वहाँ पर फिलहाल कल 4 लोग ही मिले हैं, दिखाए, मतलब देखे, हम 4 लोगों को देखे हैं। तो अभी पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? वही सर, कि जो भी मान लो अगर हत्या हुआ है, तो जो भी हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि घर की एक लौती लड़की थी, क्योंकि अब घर परिवार में पालने वाला कोई नहीं है। पूरे परिवार को पालने वाली सिर्फ मुस्कान थी? अकेली थी, मुस्कान ही बस थी, और कोई नहीं था। इसलिए अब बुजुर्ग माँ बाप है तो वो लोग चल फिर सकते नहीं है, तो उस हिसाब से जो है उसके घर का पूरा मतलब घर उजड़ गया ऐसा है। मुस्कान का आदत व्यवहार कैसा था? क्या डेली घूमना वूमना करती थी कि घर में? वैसा कुछ भी नहीं है, वो अपना सुबह ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, और ऐसा भी है कि उस ऑफिस में कभी एब्सेंट नाम का चीज़ नहीं है, कि उसको रोज अपना जॉब करना है, जॉब से आना है। अगर उसको कहीं से फोन आता था कि शूट करना है, तो ही वो घर से जाती थी, और ऐसे कोई गंदे आदत विचार, मतलब ऐसे घूमना फिरना, ऐसे कोई विचार नहीं थे। और ज्यादा घूमना फिरना नहीं करती थी? नहीं, उसको अपने ऑफिस, घर, और अगर फोन आता है, मतलब जो भी करना है, मतलब अपने जॉब से रिलेटिव ही काम करना, अदरवाइज उतना उसका नहीं था आदत। तो आपने सुना कि मुस्कान के जीजा जी ने क्या कुछ बताया, उनके पिताजी ने क्या कुछ बताया। फिलहाल परिवार में जो है वो शोक का माहौल है, क्योंकि 24 साल की मुस्कान अब इस दुनिया में नहीं रही, और पूरे परिवार को पालने वाली एक लौती लड़की मुस्कान थी, और पूरे परिवार को वही गुजर बसर जो है उनके मुस्कान के द्वारा ही किया जाता था। परिवार को पालने वाली सिर्फ मुस्कान थी। फिलहाल अब जांच का विषय है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा कि क्या कुछ मुस्कान के साथ हुआ, क्या उसकी हत्या की गई है या उसका और किसी कारण से मौत हुआ है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब कुछ जो है वो जानकारी निकल कर सामने आएगी, उसकी भी जानकारी हम आप तक के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक के पहुंचाएंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।